वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी केबिन क्रू के बारे में। येस, केबिन क्रू इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एविएशन इंडस्ट्री एज वेल इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव करियर। एक करियर में जो चीज़ होना चाहिए, चाहे वो एक बहुत अच्छा सैलरी हो, एक बोर्डम का लाइफस्टाइल ना हो, देश विदेश में घूमने का मौका हो, ये सारा चीज़ आपको केबिन क्रू प्रोफेशन के पास से मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम केबिन क्रू बनने के लिए आपको बेसिक कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है, जिसके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेशन। फिजिकल स्टैंडर्ड का अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए मिनिमम 5 फीट 2 इंच, लड़कों के लिए मिनिमम 5 फीट 7 इंच, BMI फॉर गर्ल्स 18 to 22 एंड फॉर बॉयज़ 18 to 25। इसके साथ साथ आपका हाथ में या कोई ओपन बॉडी स्पेस में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको ख्याल रखना है कि आपका जो पर्सनालिटी है वो इस स्टैंडर्ड में, लाइक आपके पास एक कस्टमर सर्विस एक्टिविटीज़ होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, ताकि आप पैसेंजर को डील कर पाए। देखिए, कोई भी एयरलाइंस का जो केबिन क्रू होते हैं वो एयरलाइंस का शान होता है, वो एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं आपको पता नहीं होता कि इस कंपनी का चेयरमैन कौन है, इस कंपनी का डायरेक्टर कौन है। आप देखते हैं केबिन क्रूज को, उनको देख के आपको पता चलता है कि एयरलाइंस कितना अच्छा है, एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी को कितने अच्छे तरह से मतलब इनका सम्मान करता है। तो इसीलिए एक केबिन क्रू का भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एनी एयरलाइंस। एंड इसके लिए आप अगर खुद को तैयार करना चाहते हैं तो आपको एक रेगुलर, एक प्रॉपर एक प्रिपरेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे 3 से 4 राउंड होता है, 3 से 4 राउंड इंटरव्यू होता है, जहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू एंड उसके बाद आपका जो ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद HR राउंड, उसके बाद VP राउंड, कई राउंड यहाँ पे होता है। तो इस सबको आपको फेस करके फिर आपका BMI तो है ही है, BMI चेक करना होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो चेक करना होगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे वो लोग। ये सब होने के बाद आपका एक सिलेक्शन होता है एंड सिलेक्शन के बाद एयरलाइंस के थ्रू से भी आपका ट्रेनिंग होता है। तो इट्स नॉट ईजी एंड नॉट वेरी टफ ऑल्सो। इफ़ यू आर रेडी एंड इफ़ यू थिंक दैट कि यू वांट टू बी अ केबिन क्रू, डेफिनेटली यू कैन बी। इन आवर होराइजन हम लोग कैसे केबिन क्रू का ट्रेनिंग देता है उसका एक झलक आज आपको हम दिखाएंगे। इस वीडियो के साथ साथ उस चीज़ को आप देखिए तो आपको एक अच्छा लगेगा कि कितना मेहनत से एक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, खुद को एविएशन करियर या फिर केबिन क्रू करियर के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के साथ जो एक मैं क्लिपिंग ऐड करूँगी उसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होगा। फिर मैं आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप देखिए ये क्लिपिंग ताकि आपको भी एक समझ आए कि किस तरह से खुद को तैयार करना पड़ता है केबिन क्रू के लिए। केबिन क्रू के लिए तैयार हो रहे हो, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि जिस दिन तुम पहले ज्वाइन किए थे उस दिन में और आज के दिन में क्या कोई अंतर है? क्या तुम खुद को कॉन्फिडेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हो या फिर तुम अपना अनुभव बताओ। यस मैम, फर्स्ट मतलब मैं जब से आपकी क्लास ली है तो मेरा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होते हुए खुद देखती हूँ। लाइफ मतलब पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो रहा है। लाइक कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस ऑल ओवर इम्प्रूव, मतलब सच में दिख रहा है। तुम फील कर रहे हो? यस मैम, और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। मतलब मुझे बहुत ही इंग्लिश तो बहुत ही रेयर ही आती है, वो टेम्पररी, बट नाउ धीरे धीरे कुछ सेंटेंस के पता लग रहे हैं, कुछ दिमाग में वो आ रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव है। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग का बहुत। ओके, नाउ रानी, माय क्वेश्चन टू यू, हालांकि तुमने मीनाक्षी के बाद ज्वाइन किया था, बट स्टिल जो भी तुमने जितना भी क्लासेस किया है, क्या लग रहा है कि चेंजेस दिख रहा है या फिर कोई अनुभव बताओ कि कैसे तुम खुद को मतलब चेंज देख पा रहे हो अपने आप में? कॉन्फिडेंस आ रहा है? मतलब अगर 4 लोगों के सामने बात करना होता है तो डरोगे नहीं, जो अननोन पर्सन भी हो, चाहे इंटरव्यूअर हो, चाहे कोई भी हो, कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे उनके साथ? ओके, वेरी गुड, थैंक यू। केबिन क्रू ट्रेनिंग में हर तरफ से एक स्टूडेंट को तैयार किया जाता है। वो कैसे मेकअप करेगी,
कैसे बातचीत करेगी, ये सारा विषय के ऊपर ध्यान दिया जाता है। Why you have chosen aviation industry? I choose aviation industry because this industry is promising and rapidly developing, and I will offer to traveling opportunity and working in a dynamic and multicultural environment. Okay, now Rani, the same question. Why you have chosen aviation industry? This industry is very promising and developing. My passion for travel, meeting people and customer service and working in a dynamic and multicultural environment. Okay. Proper working style is also very important in cabin crew training. कोई कितना कॉन्फिडेंटली, कितना स्मार्टनेस के साथ चल के इंटरव्यूअर के पास पहुंचता है या फिर पहुंचती है, या फिर जब नौकरी भी करती है तो किस एंगल से उसको कितना स्मार्टनेस के साथ उसको चल के अपनी ड्यूटी में जाना है, इनका जो स्मार्टनेस या वर्किंग स्टाइल देख के सबके मन में एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है इस केबिन क्रू प्रोफेशन में।